तो सुधीर जैन और रविंद्र जुडेजा दो जज इस वक्त सुनवाई हो रही है उनके कोर्ट में और ईडी की ओर से दलील दी जा रही है। जो एसजी हैं उनकी ओर से ईडी की ओर से जो तमाम तथ्य हैं उनको रखा जा रहा है और बेल का विरोध किया गया है। बेल के खिलाफ यह याचिका दी गई है। भास्कर, जो राजनीतिक मायने हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना और उसके बाद के जो कह सकते हैं कि हालात बनते, अब वो हालात बनते नजर नहीं आ रहे बहरहाल, लेकिन जो बनते तो ऐसे में कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए लगा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जेल में होना पार्टी के लिए सबसे बड़ी सजा है। अरविंद केजरीवाल के नाम से पार्टी चलता है, अरविंद केजरीवाल के नाम से यहां पे विधायक जीत के आते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली। ना तो दिल्ली में कोई सफलता मिली और ना ही पंजाब में कोई बड़ी सफलता मिली। इस लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आ जाएं। और उससे भी बड़ी बात, आजकल जिस तरह का राजधानी दिल्ली में दृश्य हो रखा है, पानी की वजह से जो हाल है, इस स्थिति से निपटने के लिए पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की कमी महसूस की जा रही है। आज आतिशी अनशन की शुरुआत कर रही हैं। ऐसी स्थिति नहीं होती अगर अरविंद केजरीवाल खुद बाहर होते। ये तमाम ऐसे राजनीतिक परिदृश्य हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के सामने में, और ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही इसका एक उपाय है। और ऐसे में ये खबर आई थी कल देर शाम कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि संजीवनी मिल गई। और अब जो ये पूरी प्रक्रिया पे रोक लगी है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। उनको जो उम्मीद थी कि उनका मुखिया, उनके पार्टी के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट आज बाहर आ जाएंगे और पार्टी को फिर से एक बार मौका मिलेगा कि 6 महीना काम करे सड़क पे और उसके बाद चुनाव में जाएं, तो वो एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब देखते हैं कि इसमें हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या होता है, किस तरह का फैसला आता है। पार्टी इसीलिए इंतजार कर रही है, नहीं तो अभी से कुछ देर पहले ही तमाम मंत्री, विधायक और बड़े नेता राजघाट पहुंच चुके होते। बिल्कुल, हम आपके पास भास्कर लगातार इसी जो इसके क्या मायने हैं अरविंद केजरीवाल के जेल के अंदर रहने या फिर बाहर आने के, वो जानते रहेंगे। लेकिन ईडी की ओर से एक और बात कही गई है जो लगातार वो कह भी रहे थे कि उनके पास सबूत है कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ कार्टेल से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी पार्टी फंड के लिए। अभय, ये जो सबूत हैं, ये जिस सबूत होने का दावा ईडी लगातार करती है, वो कितने पुख्ता है और किन जो गवाह हैं उनकी बिना पर यह लगातार कोर्ट में बात कह रही है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को लगभग 3 महीने से जमानत नहीं मिल पा रही थी। सिर्फ 21 दिनों की प्रचार के लिए उनको जमानत मिली थी। देखिए, बिल्कुल ईडी ने अब तक जितने भी पूरे मामले के अंदर सबूत दिए हैं, जितनी अब तक गिरफ्तारी हुई हैं, हम मनीष सिसोदिया की बात कर लें। मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी की, तो अब तक मनीष सिसोदिया जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। तमाम तरीके के सबूत दिए गए, जिसमें ये सबसे अहम सबूत ये थे कि जिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया उन्हें तक नष्ट कर दिया गया। इसके बाद अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और विजय नायर, जो कि पूरी पार्टी का काम, पूरे एडवर्टाइजमेंट का काम, कम्युनिकेशन का काम देखते थे, अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब थे, उनसे किस तरीके से एक तरीके से कनेक्शन दिखाया गया इस शराब घोटाले का, वो कहीं ना कहीं एक अहम बात है। यह बताया गया कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो कि के कविता के जरिए साउथ लॉबी से आम आदमी पार्टी को दिलवाई गई थी, उसमें से 45 करोड़ रुपए जो है वो हवाला के जरिए गोवा के चुनाव प्रचार में भेजे गए। और इस तरीके के सबूत जो चुनाव प्रचार जिसने कलेक्ट किए थे पैसे, उसके बयान हैं। ऐसे तमाम जो सरकारी गवाह बन गए हैं, अप्रूवर्स हैं, चाहे हम पूर्व एक्साइज ऑफिसर्स की बात कर लें या फिर शराब कारोबारियों की बात कर लें, उन्होंने ये सारी बात कही है। कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स, वीडियो कॉल में सामने आना, एक होटल के अंदर बैठक करना, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कि ईडी ने अपनी जो दस्तावेज हैं उनके अंदर दिए हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे केस के अंदर आरोपी बनाना, आम आदमी पार्टी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल करना, तो ये बहुत अहम कड़ियां हैं, बहुत अहम सबूत हैं। हालांकि ट्रायल जो है वो इस पूरे केस में लंबा चलना है। अब जिस तरीके से वेकेशन बेंच ने रेगुलर जमानत दे दी है, उसका कोर्ट ने विरोध किया है, कोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट के अंदर विरोध किया है ईडी ने। ईडी यही तमाम जो अपने दस्तावेज हैं, क्योंकि 48 घंटे का समय मांगा था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जाए, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड ईडी बता रही है, उसका जवाब ईडी कोर्ट के अंदर रखती, लेकिन वेकेशन बेंच ने रेगुलर जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी। अब यही जो तमाम चीजें हैं कि किस तरीके से यही वजह है कि इस वक्त
वक्त जो सबसे बड़ी खबर है या सबकी नजर इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट पर है। एक बार आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई हो रही है। ईडी की ओर से लोअर कोर्ट के जमानत देने के अरविंद केजरीवाल के फैसले को चुनौती दी गई है और हाई कोर्ट के इस सुनवाई के चलते अरविंद केजरीवाल का फिलहाल जेल से बाहर आना अभी रुक गया है। ईडी की अपील पर इस वक्त सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई के दौरान ईडी के जो वकील हैं वो तमाम तथ्य रख रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों ना दी जाए। हालांकि जो वैकेशन बेंच है लोअर कोर्ट का उसने जमानत दे दी थी, आज अरविंद केजरीवाल को बाहर आना था, लेकिन ईडी ने अपनी दलीलों को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट के पास जैसे ही याचिका स्वीकार हुई वैसे ही अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता रुक गया है। और अतुल, जिस तरह से एक के बाद एक कई सारे जो गवाह थे जो अप्रूवर बने, उसने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। और शायद कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला सामने आया था, जो आबकारी विभाग में घोटाला हुआ था, उसमें ये अप्रूवर और उनके जो बयान है बहुत अहम कड़ी हैं। बिल्कुल अमित, देखिए 3 अप्रूवर इस पूरे मामले के अंदर हैं जो कि बाकायदा कोर्ट के सामने उनके बयान, कोर्ट के अंदर उनके बयान हुए और इसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना कि अप्रूवर जो है वो एक पुरानी प्रक्रिया है और जो अप्रूवर जिनको अप्रूवर बनाया जाता है उस पर बाकायदा कोर्ट जो है उस पर संज्ञान लेता है। तो यही कारण है कि जो 3 अप्रूवर बनाए गए उनके बयान जो है वो ईडी के पास है, वो अदालत में पेश किए गए। यही कारण था कि जब अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज हाईकोर्ट के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया था, तो उसमें जो स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट की जज थी, उन्होंने काफी तल्ख टिप्पणियां की थी। उनका यह साफ कहना था कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और कहीं ना कहीं पूरे शराब घोटाले के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। और यही कारण है कि ईडी, क्योंकि लोअर कोर्ट के अंदर वो भी वेकेशन बेंच अगर उनको जमानत देती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी अंतरिम जमानत वहां पर मिली थी, तो वहां पर जब निचली अदालत में वेकेशन बेंच इस पूरे मामले के अंदर रेगुलर बेल अरविंद केजरीवाल को देती है, तो इसी का विरोध ईडी कर रही है। यही कारण है कि ईडी के जो एएसजी एसवी राजू वो इस समय हाईकोर्ट के अंदर मौजूद है। तमाम दलीलें रखी जाएंगी। फिलहाल जो हाईकोर्ट में इस समय सुनवाई नहीं चल रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने जो निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसकी ऑर्डर की कॉपी और पूरे रिकॉर्ड्स मंगाए हैं, किस आधार पर यह जमानत दी गई। उसके बाद अब हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो बाकायदा उस ऑर्डर कॉपी को देखा जाएगा जो कि निचली अदालत के अंदर वेकेशन बेंच ने जिस ऑर्डर को सुनाया है। रात को कल करीब 8 बजे यह फैसला आया था। उसके बाद जज ने भी यह बात कही थी जो वेकेशन बेंच है कि क्योंकि काफी समय हो चुका है इसलिए जो ऑर्डर है वो कल मिलेगा। तो यही संजय सिंह भी कह रहे थे कि अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, उससे पहले ईडी हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट अब इस बात का वेट कर रहा है कि कब यह ऑर्डर कॉपी हाईकोर्ट में पहुंचती है तब ताकि आगे इस पूरे मामले की सुनवाई हो सके। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत अब अरविंद केजरीवाल के लिए है क्योंकि अगर हाईकोर्ट में आगे भी सुनवाई चलती है, आज ये सुनवाई पूरी नहीं होती है, आगे ये सुनवाई चलती है, अगली डेट जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट देता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई संभव नहीं हो पाएगी। मैं इस समय खुद तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हूं, तो हम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस बात को मान रही थी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर हाईकोर्ट में सुनवाई लंबी चलती है जिस तरीके से चैलेंज ईडी ने हाईकोर्ट के अंदर किया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अतुल की ओर से एक बड़ी हम आपको खबर बता दें, बड़ी अपडेट दे दें कि अतुल का यह कहना है कि जब तक हाईकोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है और जब तक अगर यह मामला लंबा खिंचता है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली थी, लोअर कोर्ट से जमानत मिली थी, उस पर रोक लगी रहेगी। जो जश्न मनाया जा रहा था उस जश्न में खलल है और अब तक अरविंद केजरीवाल के बाहर आने को लेकर कोई भी पक्का आप कह सकते हैं समय या वक्त तय नहीं हो सकता है क्योंकि मामला अभी हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में जब तक ये मामला चलता रहेगा, जब तक सुनवाई होती रहेगी, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएंगे। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के घर पर जश्न का माहौल था, लेकिन इस वक्त शायद वहां पर सन्नाटा पसरा है। हमारी सहयोगी अनामिका मौजूद है। अनामिका, कोई हलचल नजर आई, कोई बाहर आया, कोई अंदर जाते हुए आपको दिखा? देखिए अमित, 10 बजे के करीब का वो समय था जब सारे बड़े नेता अंदर सीएम आवास के गए, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं है, ना कोई अंदर नेता गया, ना नेता कोई वहां से बाहर आया। संजय सिंह अंदर मौजूद है, आतिशी अंदर मौजूद है, सौरभ भारद्वाज अंदर मौजूद है और सभी आगे की रणनीति पे काम कर रहे हैं और सबकी एक नज़र है कि जब थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके बाद आगे क्या करना है, ये सब आगे की आइटनरी क्या होगी, इस पे सोच विचार किया जा रहा है। लेकिन ये आम
आदमी पार्टी के लिए एक बहुत शॉकिंग खबर थी कि जो बेल है उस पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि ये जरूर जैसा मालूम कि था अनामिका आप बता रही कि तमाम जो बड़े नेता इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं, सबकी नजर इस वक्त हाई कोर्ट पर है और हाई कोर्ट में जब तक ये मामला चलेगा, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आएगा, तब तक अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। खासकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी पार्टी की ओर से हमेशा कहा गया कि यह साजिश है, जो अप्रूवर्स है उसको लेकर भी कई सवाल उठाए गए, लेकिन कोर्ट में जो अप्रूवर होता है वो गवाह होता है, वो सबूत के तौर पर देखा जाता है। भले ही आप कोर्ट के बाहर कितना भी कुछ कह लें, लेकिन कोर्ट के अंदर उसके सामने आपकी जो दलीलें हैं वो फीकी पड़ जाती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो तमाम बातें सामने आई है वो अगर देखा जाए तो कितना राजनीतिक लगता है और कितना उसमें तथ्य है। देखिए, राजनीति का एक ये पहलू भी होता है कि आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो आपके ऊपर में, आप उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किस तरह से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट के अंदर में उन्होंने 7 से 8 मिनट तक अपनी बात रखी और उस पूरे नैरेटिव को एक तरह से चेंज करने की कोशिश की जो उनके ऊपर में आरोप लगाए जा रहे थे, जो ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है और इतने 100 करोड़ 1000 करोड़ का घोटाला है, और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर में 7 से 8 मिनट में उसको बदलने की कोशिश की। आरोप जो भी लगे, अरविंद केजरीवाल जब तक बाहर में रहते हैं तब तक पार्टी को परेशानी नहीं है, कारण वो उसका काउंटर करना जानते हैं। अरविंद केजरीवाल के अभाव में ये काम संजय सिंह जब बाहर आए तो वो करना शुरू कर चुके थे, लेकिन एक कमी महसूस हो रही है पार्टी को कि अब इससे ऊपर लेवल पे जाना है। अब चुनाव बहुत नजदीक है, पानी की समस्या से दिल्ली वाले परेशान है और इसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको पार्टी उस तरह से काउंटर नहीं कर पा रही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कर पाते, कहीं न कहीं इस नैरेटिव में पीछे हो रही है और इस जरूरत को सिर्फ अरविंद केजरीवाल पूरा कर सकते हैं। वो कमी जो पार्टी को महसूस हो रही थी, वो ऐसा लगा कल शाम में कि वो कमी अब पूरी हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप सुनवाई ऐसी चलती रहेगी और डेट मिलते रहेगा और ये कार्रवाई ऐसे चलती रहेगी। लेकिन अब इसमें एक बड़ी परेशानी ये हो गई कि अगर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाता है कि जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती है हाईकोर्ट की तब तक अरविंद केजरीवाल अंदर रहेंगे, तो उसका इमीडिएट असर आप देख लीजिए कि आज जो 12 बजे से अनशन शुरू होना था, 11 बजे आतिशी को और तमाम बड़े नेता को राजघाट पहुंचना था, वो लोग अभी नहीं पहुंच पाए। वो अब इस इंतजार में है कि आगे क्या किया जाए। कल देर शाम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे उनके अभाव में ये मीटिंग हो रही थी कि आतिशी का जो अनशन है उसको कैसे बड़ा किया जाए, और उसी बीच में ये खबर आ गई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। तो उसके बाद जश्न का माहौल था। फिर ये तय हुआ कि आगे क्या करना है। ये भी तय कर लिया गया कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल के सीधे उस अनशन स्थल पे पहुंचेंगे, जिससे ये मैसेज जाएगा कि पानी की समस्या को लेके अरविंद केजरीवाल कितने परेशान हैं। जेल में थे तब अपने मंत्रियों से बात की और जेल से बाहर आए तो सीधे अनशन में पहुंच गए। तो ये सब नैरेटिव अब एक तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी को। जब तक कोर्ट से कुछ फैसला नहीं आ जाता तब तक ये बड़ा मुश्किल है ये तय करना कि आगे क्या करना है, उनको किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए सुनवाई लंबी चलती है, जैसा कि बता रहे थे अतुल कि सुनवाई लंबी चलती है, तो ऐसे में बाहर निकलना मुश्किल है अरविंद केजरीवाल का। आज तो कम से कम मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी, आतिशी का जो अनशन था उसका क्या होगा। तो ये तमाम तरह के विचार विमर्श अभी चल रहा है पार्टी के अंदर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कमी जो है उसको पार्टी किसी भी तरह से पूरी नहीं कर सकती, ये पता है। इसलिए ये इंतजार किया जा रहा है कि एक बार कोर्ट से कुछ आदेश आए, फिर आगे की रणनीति तय हो।